क्या हालचाल बच्चों लोग, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं इंडियन स्कूटी में। देखिए, आप लंबे समय से मेरे से कमेंट बॉक्स में कह रहे थे कि भैया स्पॉट राउंड के रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी बताइए, विड्रॉ की रिगार्डिंग पॉलिसी बताइए, मैं किस केस में क्या नाम है स्पॉट राउंड में अप्लाई कर सकता हूँ नहीं कर सकता। मैंने ऑलरेडी एडमिशन ले रखा है, मैंने एडमिशन विड्रॉ कर लिया है, मैंने रजिस्टर ही नहीं करा है बीएचयू के पोर्टल पे, वह मेरा फॉर्म ही बीएचयू ने रिजेक्ट कर दिया, मैं फी पेमेंट नहीं कर पाया था, वह मेरे को विड्रॉ कब तक मिलेगा, फी रिफंड कब तक मिलेगी, मतलब तरह तरह के डाउट थे, तरह तरह के डाउट अब तक कमेंट बॉक्स में बहुत पूछे। मैंने आप लोगों से समय मांगा था इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए, ताकि मैं आपको एक ऑफिशियल जानकारी दे सकूं कि हाँ ये जानकारी ऑफिशियल है और इसको आप प्रॉपरली मान सकते हैं कि बीएचयू की तरफ से ये सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है ये वीडियो को एंड तक। अभी आपका स्पॉट राउंड 4 तारीख को अनाउंस होगा, आज लगभग मैं कह रहा हूँ कि 24 तारीख है, तो ऑलमोस्ट आपके पास अच्छा खासा दिन है। आप इसको समझ लीजिए कौन कौन बच्चे स्पॉट राउंड में एलिजिबल है, और विड्रॉल पॉलिसी के बारे में भी फिर मैं आपको और विस्तार से इस वीडियो बताऊंगा। मतलब एक वीडियो इनफ है आपके लिए सारी चीजें जानने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब रखना है, बेल आइकन हिट रखना है, ताकि आपको बीएचयू के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट, ड्यू के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट आपको इस चैनल पर मिलते रहे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं भैया स्पॉट राउंड की इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। देखो 4 तारीख को आपका स्पॉट राउंड अनाउंस होगा, यानी 4 तारीख को स्पॉट राउंड पे आपके पोर्टल पे दिख जाएगा कि स्पॉट राउंड का कॉलम आ जाएगा, जहां पे बच्चा क्या कर सकता है, स्पॉट राउंड में अप्लाई करेगा, और आपका 8 तारीख को स्पॉट राउंड 1 की कट ऑफ आ जाएगी। उसके बाद है स्पॉट राउंड 2 भी है। स्पॉट राउंड 2 में भैया क्या मेरे को अपग्रेड मिलेगा, क्या भैया स्पॉट राउंड 2 होगा भी कि नहीं होगा, क्या भैया स्पॉट राउंड 2 में न्यू रजिस्ट्रेशन होंगे कि नहीं, मतलब क्या नाम है, न्यू सीट अलोकेशन होगा कि नहीं होगा। तो स्पॉट राउंड 2 में साफ बोला गया है कि अगर सीटें बचेगी तभी हम स्पॉट राउंड 2 कराएंगे, और स्पॉट राउंड 2 जब होगा वो 11 तारीख को आपका क्या हो जाएगा, उसका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। उसके अलावा स्पॉट राउंड 2 के लिए भी 4 तारीख को ही रजिस्टर करना पड़ता है, एक साथ ही सबका रजिस्टर करना पड़ता है। अगर सीटें बची तो स्पॉट राउंड 2 होगा, अगर सीटें नहीं बची तो स्पॉट राउंड 2 नहीं होगा। ठीक है, अगर स्पॉट राउंड 2 नहीं होता है तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपका 12 तारीख को क्या नाम है आपका बीएचयू का कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आप डॉक्यूमेंट अपना वेरीफाई करा सकते हो, या फिर ऑन एन एवरेज 15 तारीख आप मान सकते हैं कि 15 तारीख से आपका कॉलेज जाना सब चालू हो जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ जाएगी। कॉलेज तो आप अगले दिन से ही जा सकते हो। ठीक है, एंट्री आपको मिल जाएगी क्योंकि क्लासेस ऑलरेडी चल रही है, लेक्चर्स ऑलरेडी चल रहे हैं, पढ़ाई ऑलरेडी चल रही है, आपको जाने तो जा सकते हैं। ऐसे उतना अभी पढ़ाई हो नहीं रहा होगा, तो हड़बड़ी मत मचाना, एक प्रॉपर डेट आएगी, प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाना। ठीक है, ये तो स्पॉट राउंड के रिगार्डिंग बस इंपॉर्टेंट थोड़ी बहुत जनरल जानकारी थी। अब बात करते हैं भैया स्पॉट राउंड में कौन कौन एलिजिबल है। सबसे पहली बात, एक ऐसा बच्चा है जो बीएचयू के पोर्टल पर रजिस्टर नहीं है, ठीक है, वो एलिजिबल है। ठीक है, उसको न्यू रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा बीएचयू के पोर्टल पर। एक ऐसा बच्चा है जिसको बीएचयू के पोर्टल में पहले सीट मिली थी, लेकिन वो किसी ना किसी कारण से उस सीट को एक्सेप्ट नहीं कर पाया, वो बीएचयू के पोर्टल पे रजिस्टर कर सकते हैं। एक ऐसा बच्चा जिसका फॉर्म बीएचयू ने किसी न किसी रीजन से रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है, सीट मिलने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे, वो क्या नाम है आपका स्पॉट राउंड में रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, एलिजिबल है, उसको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं, वो अप्लाई कर सकता है। रजिस्टर कौन करेगा, जो बीएचयू के प्रोसेस से बाहर है। रजिस्टर करने के लिए आपको फीस सबमिट करना पड़ेगा, बाकी अप्लाई करने के लिए फीस सबमिट नहीं करना। ठीक है, आपके पोर्टल पे दोनों चीज दिखाएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन और अप्लाइड फॉर स्पॉट राउंड। न्यू रजिस्ट्रेशन उन बच्चों को करना है जिन्होंने अभी तक बीएचयू में रजिस्टर नहीं करा था। ठीक है, तो उनको कुछ ना कुछ अमाउंट लगता है, मे भी पॉसिबिलिटी है कि 500 रुपए आपका लग सकता है। ठीक है, इतना आपको लगेगा फॉर द जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यू, एससी एसटी के लिए थोड़ा कम हो सकता है। वही बात करते हैं भैया अप्लाइड फॉर रजिस्टर, वो बच्चा जिसके पास सीट थी लेकिन उसको क्या नाम है किसी न किसी कारण से एक्सेप्ट नहीं करा, वो अप्लाई फॉर स्पॉट राउंड करते हैं। 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, पोर्टल पे आपके कॉलम आ रहा होगा रेड कलर का। उसके अलावा एक बच्चे की जिसका क्या नाम है कॉलेज ने डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिया था, किसी मतलब सीट को रिजेक्ट कर दिया था, वो भी अप्लाई फॉर स्पॉट कर सकता है। एक ऐसा बच्चा जो किसी न किसी कारण से फीस सबमिट नहीं कर पाया था, वो भी अप्लाइड फॉर स्पॉट कर सकता है। उसके अलावा भैया मेरे को करंट सीट मिल गई है, मैं विड्रॉ लेके स्पॉट राउंड में जाना सकता हूँ, क्या ऐसा कोई संभावना है? हाँ, आप अपनी सीट को विड्रॉ कर लीजिए, जो भी विड्रॉ की लास्ट डेट है अभी बताऊंगा कब है। ठीक है, उस लास्ट डेट से पहले विड्रॉ कर लो तो आप भी एलिजिबल हो स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना, आपको भी सीधा अप्लाइड फॉर स्पॉट राउंड करना। तो ये हर एक कैटेगरी के बारे में मैंने आपको बात कर दी, आप जिस भी कैटेगरी में फॉलो करते हैं आप उस हिसाब से देख लीजिएगा कि सबके सब एलिजिबल है, बस न्यू रजिस्ट्रेशन वाले को फीस सबमिट करना, बाकी किसी को नहीं। इसके अलावा कोई कैटेगरी आपके पास हो सकता है, कोई ना कोई ऐसा बच्चा हो डाउट हो, तो अपनी कैटेगरी कमेंट बॉक्स में बताना, वो कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई।
तो स्पॉट राउंड की एलिजिबिलिटी तो पता चलेगी कि कौन कौन बच्चा अप्लाई कर सकता है, किसको पैसा देने की जरूरत है, किसको पैसा देने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा भैया क्या स्पॉट राउंड में मेरे को डॉक्यूमेंट ठीक करने का मौका मिलेगा? हाँ, मोस्ट प्रोबेबली कुछ डॉक्यूमेंट आप ठीक कर सकते हो। जो न्यू रजिस्ट्रेशन करने हैं वो तो सारा चीज फिर से लगाएंगे, लेकिन हाँ जो अप्लाई फॉर स्पॉट राउंड कर रहे हैं वो कुछ कुछ चीजें को ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा भैया यानी कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाने का आपको मौका मिल सकता है। एक बार 4 तारीख को और ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो उसके रिगार्डिंग और बता दूंगा, लेकिन हाँ मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि अगर आपके पास वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट बन चुका है तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा ज्यादातर चीजें ठीक नहीं कर पाओगे आप। 10th 12th की मार्कशीट ठीक नहीं कर पाओगे, नाम ठीक नहीं कर पाओगे, एड्रेस नहीं बदल पाओगे, फोन नंबर, ईमेल, बैंक अकाउंट ये सब नहीं बदल पाओगे। उसके अलावा भैया क्या स्पॉट राउंड में मेरे को न्यू प्रेफरेंस बनाने का मौका मिलेगा? हाँ, प्रेफरेंस लिस्ट आपको शुरू से बनाने का मौका मिलेगा, चाहे न्यू रजिस्ट्रेशन हो चाहे ओल्ड रजिस्ट्रेशन। प्रेफरेंस लिस्ट बनाने से पहले वेकेंट सीट की लिस्ट जारी करेगा बीएचयू। आपको बीएचयू प्रशासन की तरफ से जारी करी हुई वेकेंट लिस्ट को ये देखना है कि किस कोर्स में, किस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, कौन से कॉलेज में सीट बची। अरे बस समझ में, वो देखने के बाद ही प्रेफरेंस लिस्ट बनाना है। जिसमें 0 सीट दिखा रहा है उसको नहीं रखना। इसका रीजन, अगर आप पहले वाले होते तो मैं नहीं बोलता, मैं कहता 0 सीट वाले को रखो। इस बार अभी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब विड्रॉल पॉलिसी बंद कर दी जाएगी जब स्पॉट राउंड चलेगा। यानी स्पॉट राउंड से पहले आप विड्रॉ ले सकते हैं, लेकिन स्पॉट राउंड के ड्यूरिंग विड्रॉ नहीं ले सकते। और आगे फर्दर में भी विड्रॉल लेने का मौका सिर्फ स्पॉट राउंड वाले बच्चों को ही मिलेगा जिनका एडमिशन होता है। एक बार दिया जाएगा उसके बाद। तो नॉर्मल राउंड वाले जिन भी बच्चों को बीएचयू में एडमिशन नहीं चाहिए उनको विड्रॉ का ऑप्शन स्पॉट राउंड से पहले, यानी जितनी भी सीटें खाली होगी विड्रॉ करके वो सारी की सारी चीजें वेकेंट सीट की लिस्ट में दिखाई जाएगी। हाँ, इतनी सीटें खाली, यानी इससे ज्यादा सीटें अब खाली नहीं हो सकती। तो जिस कोर्स में, जिस कॉलेज में 0 सीट दिखा रहा है उसमें 0 ही है। आपको वो प्रेफरेंस में डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि नहीं मिलेगा, सीट ही नहीं है तो मिलेगा कैसे? ठीक है, अपग्रेडेशन का मौका है नहीं, विड्रॉ बाद में कर नहीं सकते, तो वो सीट 0 ही रहेगी, बाद में जाकर खाली नहीं होगी। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि 0 सीट वाले को नहीं डालना है। प्रेफरेंस लिस्ट को ध्यान से बनाना है। सिर्फ एफएमसी एमएमबी को ध्यान में नहीं रखना, हर एक कॉलेज, हर एक कोर्स को ध्यान में रखना है अगर आपको बीएचयू में एडमिशन चाहिए। तो देखो, अगर आपका बीएचयू में अभी तक एडमिशन हुआ है तो आपको ये दिमाग में रखना है कि आपको हर एक कॉलेज और हर एक कोर्स के लिए प्रेफरेंस लिस्ट में अप्लाई करना है ताकि आपको बीएचयू में एडमिशन मिल सके। अच्छा, कुछ लोग वो बच्चे होते हैं भैया जो विड्रॉ में उनको सीट मिल रखी है वो छोड़ के आते हैं और स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं। एक चीज दिमाग में रखो, ये सबसे गलत डिसीजन है आपकी लाइफ का। स्पॉट राउंड में कुछ ऐसा नहीं है कि भैया मेरे मार्क्स ज्यादा है मैं आऊंगा तो मेरे को स्पॉट राउंड में, कोई गारंटी नहीं है कि आपको स्पॉट राउंड में सीट मिले ही मिले। कई ऐसे बच्चे आ सकते हैं जिनके मार्क्स आपसे ज्यादा हो, आपकी जो बची बचाई सीट थी जो आपको पहले मिल रखी थी उसको छोड़ के आए होगे, वहां पे एक क्रिएट हो गई, वो कोई दूसरा बच्चा आके ले सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं कि भैया मैं तो छोड़ के आ रहा हूँ, मेरी सीट तो बाद में मैं तो ले ही सकता हूँ क्योंकि मेरी मार्क्स के कट ऑफ को मैच करे, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा आ सकता है जिसके अच्छे मार्क्स हो, वो आपकी सीट भी ले जाए, तो आप कहीं के नहीं रहोगे। तो स्पॉट राउंड में जब ही आना जब आपको लगता है कि मेरे पास कोई ऐसा कोर्स है, ठीक है, जिसके आगे मेरे को करियर नहीं दिखता, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मे भी कोर्स अच्छा हो सकता है, आपको नहीं समझ में आता तो फिगर आउट करो कि आगे करियर क्या बना सकता हूँ, तभी जाके क्या करना, आप विड्रॉ लें। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई ऐसा कोर्स है जिससे आगे कुछ नहीं दिख रहा, करियर कुछ नहीं बना सकता, ऐसे भी भैया मैं इसको छोड़ता, 1 साल दोबारा स्कूटी देता, दोबारा मैं एडमिशन लेने की ट्राई करता अपने मनपसंद कोर्स में, उस केस में मैं कहूंगा आप लोगों को कि हाँ, जब भी विड्रॉ लेना, ठीक है, जब भी विड्रॉ लेना, कोई गारंटी नहीं सीट मिलने की, मैं बस ये बता रहा हूँ कि बाद में आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि सीट नहीं मिली। क्यों? क्योंकि ऐसे ही आप वो उन कोर्स में जा रहे हो जिनमें आप एडमिशन लेना नहीं चाहते। तो अगर स्पॉट राउंड में सीट अच्छी मिल गई तो बढ़िया बात है, नहीं मिली तो विड्रॉ तो आपको पहले से ही देना था। आगे बस समझ भी उसी केस की, आपके पास अच्छा कोर्स है, मनपसंद का कोर्स है, कॉलेज आपको अच्छा नहीं मिल रखा, आप जा रहे हो विड्रॉ करने की, गलत डिसीजन है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप क्या नाम है वीकेएम में आपके पास सीट है और आपको लगता है कि डीएवी में 9 सीटें खाली थी या 10 सीटें खाली थी, अभी भी स्पॉट राउंड में वो 10 सीटें आपको मिल जाएगी। स्पॉट राउंड में मिलना होता तो अब तक अपग्रेड होते होते मिल जाती, नहीं मिली, इसका मतलब आपके मार्क्स उतने नहीं है कि आपको डीएवी की वो 9 सीट मिल सके। ठीक है, बहुत बच्चे आएंगे स्पॉट राउंड में, हजार, मतलब आपको 10 सीट के लिए लगभग आपके पास हजारों बच्चे होंगे उस 10 सीट को पार्टिसिपेट करने के लिए, और वो सीटों में हो सकता है कि आपके मार्क्स कम पड़ जाए, तो अपनी सीटों को छोड़ना सोच समझ के छोड़ो। ठीक है, ये मेरी एडवाइस है। तो देखो, स्पॉट राउंड के बारे में सब चीज बता दी, एलिजिबिलिटी बता दी, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितना फीस लगेगा वो भी बता दिया, रजिस्ट्रेशन फीस किसको देना है किसको नहीं देना वो भी बता दिया, प्रेफरेंस लिस्ट बनाने का मौका मिलेगा वो बता दिया, डॉक्यूमेंट को ठीक करने का मौका मिलेगा वो भी मैं बता चुका हूँ। उसके अलावा किन गलतियों को आपको अवॉइड करना है, किन बच्चों को विड्रॉ लेना चाहिए, किन बच्चों को नहीं लेना चाहिए, और अब आपका रिजल्ट जो 8 तारीख को आ रहा है, सब तो स्पॉट राउंड के बारे में सब बता दिया।
फिर भी ऐसा लगता है कि कोई पॉइंट नहीं कवर हुआ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, सब कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, तो आप कमेंट जरूर कीजिए। अब बात करते हैं भैया विड्रॉल को लेके कि भैया विड्रॉल का क्या है। भैया मेरे को स्पॉट रॉल में जाना है, मेरे को विड्रॉल लेना है, आगे प्रोसेस बताओ। भैया मेरे को कहीं और यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, मेरे को बीच में नहीं चाहिए, विड्रॉल करना है, आगे का प्रोसेस बताओ। सबसे पहले बात, विड्रॉल आप स्पॉट राउंड से पहले कर सकते हैं। अभी आपके पोर्टल पे अगर विड्रॉल का ऑप्शन नहीं दिखा, उसका रीजन है ये 4th राउंड अभी चल रहा है। 4th राउंड की लास्ट डेट फी पेमेंट करने की आज है, ठीक है, आज लास्ट डेट फी पेमेंट करने की खत्म हो जाए, उसके बाद हर बच्चों को विड्रॉ का ऑप्शन सबका एक साथ आ जाएगा। जिसको विड्रॉ लेना होगा वो विड्रॉ ले सकता है, जिसको विड्रॉ लेना नहीं होगा वो क्या करे, अपनी सीट को फ्रीज कर दे। अच्छा भैया अभी भी अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है मेरे पोर्टल पे, तो कुछ मत करो, सीट फ्रीज मत करो, वेट करो। बीएचयू प्रशासन ने कुछ नहीं बोला है कि आगे कोई अपग्रेडेशन राउंड लेके आएंगे, लेकिन पोर्टल पे आ रहा है तो कुछ मत करो, ठीक है। मे भी आगे कुछ हो जाए अपग्रेडेशन का, मे भी ना हो, तो नहीं हो रहा है तो आप मतलब नहीं होता है तो कोई बात नहीं, सीट तो आपकी है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फ्रीज करोगे तो भी सीट आपके पास है, फ्रीज नहीं करोगे तो भी सीट आपके पास है, तो कुछ मत करो, ठीक है, बस इंतजार ऑलरेडी। बस हाँ, जिस दिन आपका अगर मे भी आगे कोई अनाउंसमेंट आ जाए कि आगे अपग्रेड हो सकता है तो जाके चेक कर लेना, वरना आपकी जो सीट है वो फिक्स है, वहां जाके आप क्लासेस लेना चालू कर दो, क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। डॉक्यूमेंट अपना वेरीफाई कराओ जिस दिन भी आपकी डेट है, उसके अलावा अपना पीजी वीजी जो भी आपको लेना है आप उसको ले सकते, ठीक है। हॉस्टल के लिए अप्लाई कर दो उस कॉलेज में, वो बढ़िया हो। तो फ्रीज का बटन मत दबाओ, अपग्रेड को लेकर कंफ्यूजन मत लो, बीएचयू की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके रिगार्डिंग। भैया मैं विड्रॉ कर लेता हूँ तो मेरा फीस कब आएगा, एक और ये डाउट है कॉमन। तो देखो अगर आप विड्रॉ कर लेते हो तो आपका फीस आने में लगभग 3 महीना लगेगा, ठीक है। 3 महीने में आपकी फीस आ जाएगी। ऐसा नहीं कि फीस नहीं आती, अटक जाती है, फंस जाता है, कुछ नहीं, विड्रॉ कर रखा है, आपके 3 महीने में आपकी फीस आ जाएगी। उस 3 महीने की फीस आने में आपने जो भी अकाउंट में सबमिट करा था डिटेल, अकाउंट डिटेल, उस अकाउंट में आपको 3 महीने में आ जाएगी। पहले क्रिएट करने की जरूरत नहीं, सब किया जाता है। उसके अलावा भैया मान लो मेरे को कोई कोर्स मिला था ऐसे राउंड में जिसकी फीस थी 20,000, अब जाके भैया मेरे को कोई ऐसा कोर्स मिला है जिसकी फीस है 2,500, तो जो आपका रेस्ट ऑफ अमाउंट है उसको भी आने में क्या नाम है आपको 3 महीने का टाइम लगेगा। जो भी आपका रेस्ट ऑफ अमाउंट फीस जो बच जाता है, ठीक है, बीएचयू प्रशासन की तरफ से, वो आपको 3 महीने के अंदर अंदर आपके अकाउंट में लौटा देंगे जब तक आप अपनी क्लासेस में जाते हो। तो आई थिंक सारे डाउट क्लियर कर दी, कोई तो नहीं बचा होगा, फिर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। स्पॉट ऑन की सारी एलिजिबिलिटी हो गई है, विड्रॉ के बारे में बता चुका हूँ। और हाँ, बीएचयू और ड्यू के रिगार्डिंग अपडेट्स के लिए मैं कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन को क्लिक रखो। उसके अलावा अपने दोस्तों को शेयर कर दो, जिसका भी एडमिशन है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, और कोई चीज़ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इंस्टाग्राम का लिंक दे देता हूँ, वहाँ पे भी मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी मैं रिप्लाई दे देता हूँ, तो वहाँ पे भी मेरे को मैसेज कर सकते हो। उसके अलावा मान लीजिए आपका एडमिशन हो जाता है तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ठीक है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें आएंगी। कॉलेज के ड्यूरेशन में बहुत सारे डाउट आते हैं, कॉलेज में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मेरे को इंटर्नशिप करना है, मेरे को प्लेसमेंट करना है, मेरे को सीवी बनाना है, मेरे को आगे जाके लिंक्डइन करना है, उसके अलावा मेरे को एसएससी करना है, यूपीएससी करना है, एमबीए करना है, आगे जाकर और भी चीज़ों की तैयारी करनी है, फॉरेन पढ़ाई करनी है। इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आने वाले टाइम पर आपको चैनल पर मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब रखना, भले बेल आइकन हिट रखो चाहे ना रखो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब रखना, क्योंकि अभी आपके कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर बहुत काम है। हो सकता है कि कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में कोई ऐसा डाउट आए जो आपको प्रोफेसर की तरफ से क्लियर नहीं हो रहा, सीनियर की तरफ से क्लियर नहीं हो रहा, तो कहाँ आके पूछोगे आप? इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं, चाहे आज पूछो चाहे 2 साल बाद पूछो, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन करें। चलिए स्वस्थ रहो, ठीक है, चलिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, घबराओ मत, टेंशन मत लो, ठीक है। एडमिशन हो चुका है तो खुशी मनाओ, विड्रॉ की तरफ मत देखना, और एडमिशन नहीं हुआ तो अभी भी होप रखो बीएचयू की तरफ से आपका एडमिशन हो जाए। रही बात सीटें की, तो सीटें अभी बहुत कम है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कम है। मेन कैंपस की बात करें चाहे एफिलिएटेड की, अब जो भी सीटें होगी वो डिपेंड करता है कि विड्रॉल कितने होते हैं। जितने ज़्यादा विड्रॉल होंगे उतनी सीट होंगी। अभी सीटें 1000 के अंदर भी नहीं है टोटल, अगर हम देखेंगे कि आपकी स्पॉट राउंड की 1000 सीटें भी नहीं। हाँ, विड्रॉ हो जाता है तो ये सीटें की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन कितना होगा मे भी ज़्यादा नहीं हो सकता।